तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार है। आज मैं आपको सुनाती हूँ सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना भोलेनाथ बाबा पूरी करें। अगर आपकी मन्नत बहुत पूजा करने के बाद भी या फिर पूरे साल भी व्रत रखने के बाद पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे में आपको सावन के महीने में सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए और व्रत कथा दोनों समय में सुननी चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पूरे साल में कोई व्रत पूजा ना कर पाए तो सावन के महीने में अपने इष्ट देवी देवता के साथ ही भोलेनाथ की पूजा करता रहे तो भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे अवश्य ही प्राप्त होता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं भोलेनाथ की यह पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जो भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखता था और हमेशा उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह बहुत ही अमीर था, उसके पास धन धान्य की किसी भी तरह की कोई कमी ना थी, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान ना थी और इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाता था और वह हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने एक दिन शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे जरूर ही दूर करना चाहिए। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए यह रोज संतान होने की प्रार्थना करता है और यही इसका सबसे बड़ा दुख है। माता बोली, प्रभु आप तो जब कृपा करते हैं तो किसी का भी घर बस जाता है, इस साहूकार को भी पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ बोले, हे देवी, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में यदि इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह अल्पायु होगा। इतनी बात सुनने के बाद माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, नहीं तो भक्त आपकी आराधना क्यों करेंगे। इस प्रकार माँ पार्वती के बारंबार कहते रहने से आखिरकार भोलेनाथ को उनकी जिद माननी ही पड़ी और भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और यह भी कह दिया कि उसका यह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार माता पार्वती और भोलेनाथ की यह बातें सुन रहा था, इससे उसको ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह सदैव की भांति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय उपरांत सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे एक सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपनी पत्नी को उस वरदान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पुत्र जन्म पर साहूकार के परिवार में बहुत खुशियां मनाई गईं। साहूकार हमेशा की तरह रोज शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और साहूकार का पुत्र भी 13 वर्ष का हो गया। तब उसने अपने बेटे, जिसका नाम शिवा था, उसको काशी जी भेजने का निश्चय किया। उसने शिवा को उसके मामा के साथ काशी जी भेजा। वह दोनों काशी की एक नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस युवक के साथ राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह युवावस्था आने पर एक रोग से ग्रसित हो गया, जिससे उसकी आंखें जाती रहीं। युवक का पिता बहुत चिंतित हो गया कि राजा को यह बात कैसे बताऊं। तभी उन्होंने शिवा को देखा तो एक उपाय सूझा। उसने शिवा के मामा को बहुत से धन का लालच दिया तथा डर दिखाकर मना लिया कि विवाह वाले दिन शिवा ही दूल्हा बनकर जाएगा। शिवा दूल्हा बना, शुभ विवाह हुआ। रात्रि में शिवा ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ, लेकिन मुझे किसी अन्य युवक के स्थान पर आज के लिए ही भेजा गया था। अब मैं काशी जी जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। प्रातःकाल उठने पर जब राजकुमारी ने यह सब बातें पढ़ी, तब उसने अपने पिता को यह सारी बात बताई और उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सच जानकर राजकुमारी को धैर्य बंधाते हुए महल में ही रख लिया। उधर शिवा और उसके मामा काशी जी पहुँचे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। शिवा जब सोया
तो 16वां वर्ष पूर्ण होने से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सवेरे मामा ने शिवा को देखा तो रोने लगा। लोग एकत्रित होने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती वहीं समीप से गुजर रहे थे। उन्होंने जब मामा के रोने का स्वर सुना तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझसे यह विलाप सहन नहीं होता है, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ समीप जाकर शिवा को देखा तो पार्वती जी से बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु दी थी, इसकी आयु तो पूर्ण हो गई। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि हे प्रभु कृपया इसे जीवन दान दे। इसके माता पिता तो रो रो कर अपने प्राण ही त्याग देंगे। वैसे भी इसके पिता तो आपके परम भक्त हैं, वह जाने कितने वर्षों से आपके सोमवार व्रत कर स्तुति कर रहे हैं। भोलेनाथ ने प्रसन्न हो शिवा को जीवित कर दिया। मामा ने जब शिवा को जीवित देखा तो अति प्रसन्न हुआ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वह दोनों वापस चल दिए। दोनों फिर से उसी नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दिव्य पूजन किया। उसी समय राजा वहां से निकला। उसने शिवा को तुरंत पहचान लिया। पूजन समाप्त होने पर राजा शिवा और उसके मामा को महल में ले गया। सभी प्रसन्न हुए। कुछ दिन उपरांत उन्होंने राजकुमारी को शिवा के साथ विदा किया। बहुत सा धन सामान दिया। बहुत से सैनिक भी सुरक्षा के लिए भेजे। नगर में जब साहूकार के पास सूचना पहुंची कि उसका बेटा शिवा अपने मामा और पत्नी के साथ वापस आ रहा है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की और अपने बेटे बहू को देख अति प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में आकर कहा कि हे भक्त, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। जिस प्रकार सोमवार व्रत के प्रभाव से साहूकार के घर खुशियां लौट आईं, वैसे ही शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार व्रत कर कथा सुनते हैं वह शिव जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।